जो लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में आती है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में आती है। कंप्यूटर की जो ओन लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, वो है हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की समझ में डायरेक्ट आती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1। जैसे कि हमारी लैंग्वेज में होते हैं, अगर हम इंग्लिश यूज करते हैं A to Z कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कैरेक्टर की संख्या होती है वो होती है 2 ओनली। हमारी लैंग्वेज में होती है 26। अब हम जब भी कोई भी वर्ड बनाते हैं तो वो इन 26 कैरेक्टर में से ही बनता है। ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में जितने भी वर्ड हैं वो हैं ओनली 2, और जो भी बनेगा इन 2 से ही बनेगा। आगे पीछे लिख के किसी के नंबर पहले ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से जो भी समझता है कंप्यूटर वो 0 1 में समझता है। आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिस प्रोग्राम को डायरेक्ट रीड कर रहा है तो वो उसका बना हुआ है, लिखा हुआ है 0 1 में। अगर आप अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो टाइप ए करते हैं, कंप्यूटर ए समझ जाता है, हम टाइप बी करते हैं, बी समझ जाता है, इसमें 0 1 कहाँ रहा? तो ये बीच में लगा होता है कंपाइलर। ए वर्ड है इंग्लिश का और कंप्यूटर समझता है इसको 0 1 में। किस तरीके से समझेगा? हर कैरेक्टर का एक अपना कोड होता है। जैसे ए का होता है 65, कैपिटल ए का, और कैपिटल ए जैसे आप प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है वो जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंपाइलर आता है जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा कि ए को कैसे 0 1 में कन्वर्ट करेगा। तो ए का अपना निजी कोड होता है 65। ये कौन सा कोड होता है? ये होता है एस्काई कोड। इसको हम एस्काई कोड बोलते हैं। अब ये एस्काई कोड 0 1 में कन्वर्ट होगा। 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये ए है। इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी जनरेशन है। जब सबसे पहला कंप्यूटर बना और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो लिखा गया वो 0 1 में ही लिखा गया। अब आपने देख लिया होगा कि जब ए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी हमें कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता है, अभी हमने नहीं डिस्कस किया उसको, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ए जब लिखा जाता है तो इतने लंबे चौड़े तरीके से ए को लिखा जा रहा है, और जब हम सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस 0 1 में टाइप करेंगे तो वो कितना जटिल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रोग्राम में उसको टाइप करना। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी जनरेशन हुई, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलाव हुआ। सबसे पहला प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ही। तो कंप्यूटर लैंग्वेज मेनली 3 जनरेशन है इनकी। सबसे पहली जो मैंने अभी बताई 0 1, इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, MLL। तो जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट ये किसमें कोडिंग होती है? इसमें 0 1 में। 0 1 में ही क्यों होती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, किसी और क्लास में बताऊंगा। तो इसके बाद 0 1 में प्रोग्रामिंग करना मैंने अभी बताया कितना जटिल था, इसलिए एक नई लैंग्वेज का निर्माण किया गया, बनाया गया नई लैंग्वेज को, और उसको नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स को असेंबल करके बनाई गई। क्योंकि सिंबल्स को असेंबल करके बनाई गई इसलिए इसको असेंबली बनाया गया, और क्योंकि सिंबल से बनाई गई इसको इसलिए सिंबॉलिक भी बोला गया। सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब यहां पर सिंबॉलिक से क्या संबंध है? सिंबॉलिक से संबंध ये है
कि वो सिंबल कहाँ से आए, कि जो लंबे लंबे हमारे कोड थे प्रोग्रामिंग के, जैसे 01 को कन्वर्ट 01 से एक बहुत लंबा कोड बन रहा है, तो उसको एक कोड को एक सिंबल दे दिया गया पूरे लंबे कोड को। जैसे कि हमने एडिशन के लिए सिंबल बनाया सम, SUM, सबट्रैक्शन के लिए बनाया SUB, सब। तो इस तरीके से इनके सिंबल्स बनाए गए अपनी प्रोग्रामिंग को आसान करने के लिए। अब क्योंकि ये लैंग्वेज तो बनाई हमने असेंबली, और कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, तो जब भी हम ये प्रोग्राम इसमें टाइप करेंगे तो कंप्यूटर इसको डायरेक्ट नहीं समझेगा। ये वो वाली बात हो गई, दो मित्र हैं आपस में बात करना चाहते हैं, एक इंग्लिश जानता है एक जानता है हिंदी, अब एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। तो बड़ा समस्या का इसका समाधान ये है कि कोई बीच में मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों लैंग्वेज को समझता हो, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो। वैसे जनरली इसको हम कंपाइलर बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये असेंबली को कन्वर्ट कर रहा है, किसको कन्वर्ट कर रहा है, असेंबली को। किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो इसको सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो असेंबली प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम असेंबलर। इसके बाद फिर चेंजेस आए प्रोग्रामिंग में। असेंबली लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं वो आगे चल के और बताएंगे। फिर इसमें चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए कि लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था कि हम सम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से याद पड़ी हुई है A+B लिखने के लिए, A+B या 2+3 इस तरीके से, 4-3 इस तरीके से लिखने की आदत पड़ी है। ये हम नेचुरली इस तरीके से लिखते हैं, तो हमें भी ये प्रोग्रामिंग में करने में लर्निंग करने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए फिर इसमें चेंजेस हुए और इसमें नेचुरली इफेक्ट लेके आने के लिए और लैंग्वेज बनाई, जिनको नाम बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, हम नेचुरल तरीके से ही चीज़ों को लिखते हैं, इसलिए इनको बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज, जिनमें आती हैं आपकी C++, जावा, विजुअल बेसिक, और एक लैंग्वेज आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन है अलग अलग। पहले मशीन लेवल, लेकिन हाँ समस्या वही है, हाई लेवल किसने बना दी, हमने, और कंप्यूटर क्या समझ रहा है, मशीन लेवल। तो इसको हाई लेवल को कन्वर्ट किस में करना है, मशीन लेवल में। तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होगा, इसका नाम है, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का, उसका नाम है कंपाइलर। उसको कंपाइलर बोलते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब कंपाइल, ये इसके कन्वर्टर भी दो टाइप के आते हैं, एक को बोला जाता है कंपाइलर, एक को बोला जाता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, दोनों ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसको, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है, कंपाइलर जो प्रोग्राम रीड करता है वो करता है पेज बाय पेज। आप कह सकते हैं प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसके बाद एरर्स को इकट्ठा करेगा, तब आपके सामने दिखाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। जैसे कि पहली ही लाइन में अगर एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा, पहले उस एरर को सॉल्व करिए तब आगे का एरर बताएगा। तो ये दोनों में अंतर है
इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। आपकी समझ में आना जाना चाहिए कि अगर हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिखने का मतलब इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो कंप्यूटर के लिए बनाई गई हैं। और जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग का आप यूज करेंगे, उससे संबंधित आपको चाहिए क्या, उसका कंपाइलर, जो कि उसको कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा 01 में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो किस लिए होती है, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं इसमें आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है। सो टेक केयर एंड थैंक यू।